जय श्री कृष्ण। प्रिय कृष्ण भक्तों, जिन लोगों का यह सोचना है कि कर्म कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन लोगों को आज ये कर्मों के फल की कहानी जरूर सुननी चाहिए। किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन व ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपकी तरक्की व खुशियों को रोक देते हैं। साथ ही किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा करना और बुरा देखना भी एक पाप ही है। अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं और बुरा सोच रहे हैं तो हम उसका बुरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम हमारी पोटली में गंदे और बुरे कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था। वह बहुत बूढ़ा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था कि अपनी जीविका चला पाए। ना जाने किन कर्मों की वजह से आज उसका यह हाल था कि वह रोज घर घर जाकर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर था। कर्मों का खेल जबरदस्त होता है। वह भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। वह बोलता, मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे, हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है, यहाँ खैरात बट रही है जो रोज मुंह उठाए चले आते हो। कभी कभी गुस्से में उसे बाहर धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था। शायद व्यापार में घाटा हुआ था और वह भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आव देखा ना ताव और सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा कि मैंने उसे पत्थर से भी मारा, पर फिर भी उसने मुझे दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है? जरूर इसकी जिंदगी में कुछ तो घटना हुई है। जानना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या राज है। इतना सोचकर सेठ भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता, पर भिखारी इतना ही कहता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था तो भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा तो एक टूटी फूटी चारपाई पर एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा तो उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और ये आपके सर पर चोट कैसे आ गई? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए यह सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। तुम्हें याद है ना, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। तुम्हें याद है वह अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, उसे रोटियों की जगह खाली कागज देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे और कैसे हम उसे कभी कभी मार और धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे? मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता तो मैंने बस उसे गालियां दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया था और वह अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी जाति क्यों ना हो जाए, मेरे मुख पर हमेशा दुआ रहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि वह क्या पाप कर रहे हैं, जो स्वयं ईश्वर देख रहा है। जो सजा हमने भुगती है वह कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों साथ में मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन फिर वह भिखारी भीख मांगने सेठ के यहां गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी थीं। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वह वहां से चला गया। अब सेठ को एक बात समझ आ गई थी कि इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर पूरी तो वह ईश्वर ही करता है।
वह भी कर्मों के हिसाब से। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे हमारे कर्म हमें किस तरह की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखेगा। बड़े बड़े दुख मुसीबतें आपके जीवन से टल जाएंगी। दोस्तों, इसी तरह एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 वर्ष की थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा, जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ, तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी और फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा, जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था, और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि यह छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में से आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी रिश्तेदारी में भी कोई शक न करेगा। सभी को लगेगा कि बीमार था, बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसे ही किया। एक वैद्य से बात की कि मेरे छोटे बीमार भाई को दवा के बहाने से जहर देना है और ऐसा करने के लिए आप अपनी फीस बताओ। आपको दवा के बहाने से जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति हमारी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन दोनों पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई और बड़े ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की और कुछ ही गिने वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा दिया, सब कुछ दिया था ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लिटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की यह दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अब अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है और बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूं जिसे आपने जहर खिलाकर मरवाया था, जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था। अब वह मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है, आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल का नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर इसमें तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वह लड़का बोला कि वह वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वह मर गया था। तब लड़के ने कहा कि यह वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है, मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोलेंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना ज्यादा गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। हमें हमारे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। मित्रों, मनुष्य ने चाहते या न चाहते हुए भी जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन फिर भी प्रायश्चित करके वह साधु का दर्जा हासिल कर सकता है। दोस्तों,
हम गीता के जरिए जानेंगे कि मनुष्य पाप करने के बावजूद किस तरह से भगवान को प्राप्त कर सकता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक ववसितो ही स। अर्थात एकमात्र ईश्वर परमपिता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ति भी प्रेम व भक्ति के अनन्य भाव से हमको भजता है तो वह साधु है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परम पिता परमेश्वर कृष्ण के भजन के समान अब अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत पाप किया है, उसने कभी कोई पुण्य पाप का विचार किया ही नहीं है, केवल अपने भौतिक व इंद्रियों के सुख के लिए ही जीवन जिया है, किसी कारणवश यदि उसको अपने किए गए पाप का बोध हो जाए, अर्थात वो अच्छी तरह जान ले कि हमने अब तक जीवन में जो भी पाप कर्म किए वो बहुत ही गलत थे, अब वो क्या करे। वो सदैव इस चिंतन में है कि हमारे पाप कैसे कटेंगे, जो हमने कमाया वो व्यर्थ था, उसको प्रायश्चित होता है। जब जीवात्मा अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करती है तो उसकी आत्मा पवित्र होती है। वो सदैव इस पाप को मिटाने के लिए युक्ति की तलाश करती है। यहाँ परमेश्वर कृष्ण कहते हैं कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करके दोबारा पाप न करें, ऐसा निश्चित करके अनन्य भाव से हमको भजना प्रारंभ करता है, अर्थात उसका अब मेरे सिवा कोई आलंब नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में वो मेरी नजर में साधु हो गया तथा मेरा प्रिय भक्त हो गया, क्योंकि उसने निश्चित कर लिया कि मेरे भजन के समान अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। हमने अब तक जो भी कर्म किए हैं उन सब कर्मों का एकांत में चिंतन करें। हमने क्या गलत किया, हमसे कहां कहां कब पाप हुआ, आत्मचिंतन करें। अभी बहुत समय है, उन पापों का प्रायश्चित करें। अब संकल्प लें कि कभी भविष्य में कोई भी पाप नहीं करेंगे, वह शेष जीवन निष्काम कर्म करते हुए भगवान की भक्ति में व्यतीत करेंगे। कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है, उसके भजन के समान सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। ऐसा करने पर आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे तथा आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। इस मानव जन्म का मूल उद्देश्य समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य निष्काम भाव से करते हुए स्थिति प्रज्ञ बने रहना व अपने जीवन को हरि चरणों में समर्पित करना ही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।